Hello students, in this lecture we will discuss about the properties of adjoint of any matrix. तो कोई भी मैट्रिक्स एक स्क्वायर है तभी उसका एडजॉइंट फाइंड होगा. एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स के कोफैक्टर मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज कर दे तो बन जाती है एडजॉइंट मैट्रिक्स. अब उस एडजॉइंट मैट्रिक्स का बहुत सारी रिमेनिंग जो सेम मैट्रिक्स है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन, डिटर्मिनेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन पर क्या क्या रिलेशंस बन सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, उन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन हम कैसे करते हैं उसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल एक्सप्लेनेशन है. और फर्दर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स को समझने से पहले कुछ बेसिक रूल हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे. तो फर्स्ट रूल के बारे में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट. कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में हमने डिस्कस किया था कि कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है, कोई भी मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स. तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट की अगर वैल्यू चाहिए तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं उसको, और ये किसके इक्वल होगा, तो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विद द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं फर्स्ट रो लेता हूं तो फर्स्ट रो का एलिमेंट का प्रोडक्ट का किसके साथ, उसके फर्स्ट रो के कोफैक्टर के प्रोडक्ट का फिर सम करेंगे तो आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए. यानी यहां पर a11 का प्रोडक्ट किसके साथ होगा, a11 का कोफैक्टर, इट मीन c11 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इसका यही होगा. फिर उसका सम फर्स्ट रो का एलिमेंट ये हो गया, उसके बाद a12 तो इसका प्रोडक्ट किसके साथ, इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, इट मींस c12 के साथ. देन थर्ड वाला एलिमेंट को क्या हो गया a13 तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या हो गया c13. और ये ऑल्सो किसके इक्वल होगा, अगर सेकंड रो के भी अगर बात करें तो सेकंड रो का एलिमेंट तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर जो होगा वो c21, जो एलिमेंट है वो उसी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर लेना है. उसके बाद सेकंड एलिमेंट c22 तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो गया. उसके बाद a23 तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर c23 हो गया. थर्ड रो का भी इसी टाइप से अगर कहे तो हो जाएगा. तो थर्ड रो का भी अगर हम क्या करें, थर्ड रो के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करना चाहे डिटर्मिनेंट को तो उसकी भी जो एलिमेंट है उनको करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट करके सम कर दे तो भी क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगी. अब रूल नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं क्या करता हूं कि यहां पर जो a11, a12 एंड a13 किसी भी रो के एलिमेंट को उसी रो के उसी एलिमेंट के कोफैक्टर से प्रोडक्ट नहीं करके किसी और रो के, यानी मैंने रो तो लिया सेकंड, ठीक है, रो सेकंड के एलिमेंट लिए, बट मैं क्या करता हूं रो नंबर 2 के कोफैक्टर यानी c21, c22 और c23 से इनका प्रोडक्ट कर दूं और फिर सम कर दूं. तो मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से अगर करेंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी. सेकंड रो के कोफैक्टर को उसी रो के कोफैक्टर से अगर प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी. थर्ड रो के एलिमेंट को थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट करके सम करेंगे तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू देगा. बट मैं यहां पर क्या कह रहा हूं कि फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के साथ नहीं, सेकंड या थर्ड में से किसी एक के साथ, सेकंड या थर्ड में से किसी एक के साथ प्रोडक्ट करके सम करो. यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट को चलो मैं सेकंड रो के कोफैक्टर के साथ कर रहा हूं तो a11 का प्रोडक्ट किसके साथ, c21 के साथ. फिर उसका सम a12 का प्रोडक्ट किसके साथ, c22 के साथ. फिर उसका सम थर्ड एलिमेंट का थर्ड के साथ c23 के साथ. तो इसकी वैल्यू 0 आएगी. आप करके देख सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स एज्यूम करके, ये ध्यान रखना. अगर मैं कहता हूं कि थर्ड रो को, तो थर्ड रो का एलिमेंट को अगर थर्ड रो के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करके सम करूं तो वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा. बट थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट या सेकंड रो के कोफैक्टर के से प्रोडक्ट करके सम करूं तो वो वैल्यू 0 देगा. यानी अगर मैं कहता हूं कि थर्ड रो को फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ अगर प्रोडक्ट करता हूं या सेकंड रो के साथ भी करो तो a31 को मैं फर्स्ट रो के साथ करता हूं c1 के साथ, फिर a32 को मैं प्रोडक्ट कर लेता हूं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से करना है, फिर प्लस करके सेकंड को सेकंड से करना है, फिर प्लस करके थर्ड को थर्ड से करना है.
तो यहां पर इसकी वैल्यू जो आएगी वो 0 होगी। तो ये दो रूल आपको ध्यान रखने हैं। इन दो रूल से ही हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ एनी मैट्रिक्स का। तो वो प्रॉपर्टी क्या है हम डिस्कस करते हैं, एक बार ये नोट कर लीजिए, देन फर्दर हम बात करेंगे कि वो प्रॉपर्टी क्या है और वो कैसे हम प्रूव करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टी समझ में आ गई तो फर्दर आगे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो सारी उसी प्रॉपर्टीज का यूज करके हम प्रूव करेंगे, तो वो सारी इजीली समझ में आ जाएगी। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर उस प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं जो मेन प्रॉपर्टी है किसी भी एडजॉइंट मैट्रिक्स की, वो है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वो क्या होगा, वो किसके इक्वल होगा, ये फाइंड करना है। तो किसी भी मैट्रिक्स को उसके एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ प्रोडक्ट करने पर रिजल्टेंट क्या आएगा। तो ध्यान से देखना कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड किया था हमने, कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है, किसी भी मैट्रिक्स की जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका अगर ट्रांसपोज कर ले तो क्या बनती है, एडजॉइंट ऑफ ए आती है। तो यहां पर एक मैट्रिक्स ए ले लिया, अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो पहले क्या करो, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स ए की, तो ये हो गई कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी इसका A11 का कोफैक्टर वैल्यू C11, A12 का C12, A13 का C13। अब इस कोफैक्टर मैट्रिक्स के ऊपर ट्रांसपोज लगाए तो एडजॉइंट बन रही है। अब ट्रांसपोज है, इसका मतलब क्या हो गया, इस मैट्रिक्स को रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देना, यानी फर्स्ट रोज को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रोज को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रोज को थर्ड कॉलम बना दिया। तो टी हट गया ऊपर से क्योंकि ट्रांसपोज कर दिया हमने। तो यानी यहां पर जो ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ये क्या हो गई, एडजॉइंट ऑफ ए हो गई, ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स। अब हमें फाइंड करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी हमें क्या फाइंड करना है कि यहां पर ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, ये ध्यान रखना। तो ए मैट्रिक्स यानी ये वाली, इसका प्रोडक्ट किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए यानी इसके साथ। तो इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इसके साथ करना है, ये ध्यान रखो, इसका प्रोडक्ट इसके साथ, इस मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमें करना है इस मैट्रिक्स के साथ। ये दोनों मैट्रिक्स प्रोडक्ट हो गई। प्रोडक्ट कैसे होती है, ए आगे तो ए आगे रहेगी, एडजॉइंट ऑफ ए पीछे तो एडजॉइंट ऑफ पीछे रहेगी। अब इसका प्रोडक्ट जब हम इसके साथ करेंगे तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज सेकंड का कॉलम होगा, तो फर्स्ट यहां पर एलिमेंट क्या आएगा, ये इससे जब ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, A11 क्या आएगा, यहां साइड में लिख रहा हूं मैं, A11 मल्टीप्लाई होकर C11 से, तो A11 मल्टीप्लाई C11 प्लस ये एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई होगा तो A12 मल्टीप्लाई C12, फिर A13 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, C13 से, तो C13, और ये क्या होता है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये आपको पता ही है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एंड करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर का प्रोडक्ट का सम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। तो यहां पर ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर है। अब रो वही रखनी है, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी इसका A11 प्रोडक्ट होगा C12 से 21 से, फिर होगा A12 प्रोडक्ट होगा C22 से, फिर A13 प्रोडक्ट होगा C23 से। तो मैंने क्या बात कही कि कोई भी रो के एलिमेंट को अगर अनदर रो के कोफैक्टर के साथ, अनदर कोफैक्टर रो के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट करते हैं, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था, क्या आता है, 0 आता है, तो ये 0 हो जाएगा। उसी टाइप से इसका प्रोडक्ट इसके साथ, A11 का 311 के साथ C311 के, A12 का C32 के साथ, A13 का C33 के साथ, वो भी 0 देगा, क्योंकि रो का, अब यहां पर ये कोफैक्टर मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या ले लिया हमने, ट्रांसपोज दिया एडजॉइंट निकालने के लिए, तो यहां पर ये रोज क्या कॉलम बन गई। तो एक्चुअली ये जो है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स की रोज ही है जो यहां पर एज ए कॉलम शो हो रही है, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर वो कॉलम बन गई। तो ओरिजिनली तो क्या हो रहा है कि कोफैक्टर मैट्रिक्स जो है उसकी यहां पर ये जो हम कॉलम यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फर्स्ट मैट्रिक्स का रोज और सेकंड का कॉलम है, पर ये जो कॉलम है वो कोफैक्टर मैट्रिक्स का रोज ही है। तो यहां पर ये जो है वो ये बना, ठीक है ना। तो समझ में आ रही चीज। तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो डिटरमिनेंट देगा, इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या देगा, 0 वैल्यू देगा, और इसका प्रोडक्ट इसके साथ क्या देगा, 0 वैल्यू देगा। फर्दर इसका प्रोडक्ट हम इसके साथ फर्स्ट के साथ करेंगे तो ये देखो चेंज हो रहा है, A21 का C11 यानी क्या हो रहा है, डिफरेंट है, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है, तो 0 वैल्यू आएगी। अब वापस इसका प्रोडक्ट इसके साथ, तो यह देखो सेम है, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या हो रहा है, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से प्रोडक्ट होकर सम हो रहा है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए देगा। अगेन ये इसका लास्ट वाले कॉलम के साथ करेंगे तो 0 होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट नहीं है। थर्ड वाले रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग नहीं है, इसलिए 0 होगा। वापस सेकंड का सेकंड के साथ करेंगे तो ये इसका लास्ट का सेकंड के साथ करेंगे तो डिफरेंट है, करस्पॉन्डिंग नहीं है। अब थर्ड के साथ करेंगे तो A33 31
C31, A32 C32, A33 C33। तो यहां पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो सारे एलिमेंट से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि ध्यान से देखने पर जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले सकते, क्योंकि जीरो के मल्टीप्लाई में आता कुछ भी लिख सकते, कुछ भी लिख सकते। तुम्हारी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख दो इसके मल्टीप्लाई में, तो कॉमन जीरो से तो कुछ भी ले सकते हैं, और बाकी विदाउट जीरो वाले वहां से तो ही रहा है। तो या वन बच गया, ये जीरो या वन हो गया, ये जीरो या जीरो, सॉरी ये जीरो यहाँ वन हो जाएगा, और यहाँ जीरो जीरो एंड यहाँ वन हो जाएगा। तो यानी आपके पास क्या पता चला कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और यहाँ पर इस चीज को क्या कहेंगे? आई। और आई कौन सा ऑर्डर का? 3 ऑर्डर का आया। अगर मैट्रिक्स ए भी 3 ऑर्डर की थी इसलिए आई भी 3 ऑर्डर का आया। अगर मैट्रिक्स ए एन ऑर्डर की होगी तो यहां पर तो चलो 3 ऑर्डर का आ रहा है, मैट्रिक्स ए जो है वो एन ऑर्डर की हुई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एन ऑर्डर की आएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यहां पर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास क्या आया? वो आया डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई, और आई के आगे हम एन इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम एज्यूम करते हैं कि अगर ए का हमें ऑर्डर नहीं पता है तो एन बाई एन ऑर्डर की है, एन जो भी है वो ऑर्डर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है इसलिए 2/2 ऑर्डर, 3/3, 4/4, तो n बाई एन ऑर्डर की है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन इसलिए आएगा। इन दोनों का प्रोडक्ट ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत जगह यूज होगा इस चीज का, इसलिए कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर हम डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हमें जो रिजल्ट फाइंड हुआ है, जो हमने प्रूव किया था अभी, कि मल्टीप्लीकेशन विथ एनी मैट्रिक्स विथ एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स इज इक्वल टू आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब एक चीज और ध्यान रखना कि यहां पर a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये आया है, तो अगर एडजॉइंट ऑफ ए को पहले लिख दूं और बाद में a का मल्टीप्लीकेशन उसके साथ करूं तो भी वो यही आएगा। क्यों? क्योंकि हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? करस्पॉन्डिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एनी रो और कॉलम वर्ड भी था वहां पर। तो यहां पर जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कॉलम में भी क्या होगा? जब मल्टीप्लाई होगा तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही देगा, या सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ कॉलम के एलिमेंट्स का कॉलम के सेम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ तो भी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। और अगर अदर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया किसी कॉलम के एलिमेंट सेम के साथ नहीं हुए तो वो वैल्यू 0 देगा। तो वो जो रोज के साथ प्रॉपर्टी यूज होती है वही कॉलम के साथ होती है। इसलिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कहो या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए कहो, दोनों ही इक्वल होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। सेम किसका? जो ए का ऑर्डर है उसी ऑर्डर का, और ए यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स होगी बिकॉज एडजॉइंट जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड कर सकते हैं, माइनर को फैक्टर आपको पता ही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आगे फर्दर हम काफी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसमें इन प्रॉपर्टी का सबसे ज्यादा यूज होगा, इसी से सारी प्रॉपर्टीज बनेगी, इसलिए ये आपको अच्छे से लर्न रखनी है। आगे रिमेनिंग और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे, वो भी आपको लर्न रखनी है, बट ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ दूसरी वो जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो भी सारी लर्न आपको होनी चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर रिमेनिंग आइडेंटिटीज और उनके प्रूफ डिस्कस करेंगे। नाउ हम डिस्कस करते हैं कुछ सम अदर प्रॉपर्टीज। तो यहां पर फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, पहले भी डिस्कस किया मैंने। तो इस प्रॉपर्टी से ही रिमेनिंग सारी प्रॉपर्टीज बनेगी, बट सारी प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट है। तो हम अभी इस लेक्चर में इन प्रॉपर्टीज का बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे और इन प्रॉपर्टीज का प्रूफ भी देखेंगे। प्रूफ देखना इसलिए जरूरी है कि एक तो कंसेप्ट आपका क्लियर होता है और साथ ही आपको प्रॉपर्टीज को लर्न रखने में बहुत हेल्प मिलती है, बहुत इजीली लर्न हो जाती है अगर आपको प्रूफ पता हो तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज ही यूज होगी सारी प्रॉपर्टीज को प्रूव करने में। नाउ फर्स्ट प्रॉपर्टी का हेल्प से रिमेनिंग प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टीज के प्रूफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या लिखी हुई है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी मल्टीप्लाइंग विथ एडजॉइंट ऑफ ए, यानी बाद वाला पहले आ जाता है, पहले वाला बाद में आ जाता है। तो अब ये कैसे होगा? तो जब भी प्रॉपर्टीज को प्रूव करना हो फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से करेंगे, ये तो आपको पता चल गया। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी की हेल्प से कैसे करेंगे? तो जो भी प्रूव करना है उसमें एडजॉइंट के अंदर जो भी मैट्रिसेस है, 2 मैट्रिसेस का प्रोडक्ट है, सम है या कुछ भी है, उस पूरे को एक सिंगल मैट्रिक्स एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पर सी एज्यूम कर लिया। अब इसको सी मैट्रिक्स एज्यूम करने के बाद फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी लिख दो सी मैट्रिक्स का यूज करके। तो यहां पर ये ए मैट्रिक्स की जगह सी आ जाएगा,
फिर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी, फिर हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी, यहाँ पर आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ सी, और उसके बाद आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है? अब उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर C की वैल्यू हमारे पास क्या है, C को हमने एज्यूम किया है A इंटू बी मैट्रिक्स को, तो हमें C रिप्लेस कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C की जगह आ जाएगा A इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ A इंटू बी एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू बी और IN। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर हमें क्या करना है कि इस साइड लेफ्ट हैंड साइड जो है वो ये चीज़ लेके आनी, यानी इन दोनों को हटाना है। यहाँ पर किसको हटाना है, A इंटू बी को हटाना है। तो A इंटू बी कब हटेगा, तो जब इसके साथ क्या आ जाए, एडजॉइंट ऑफ A आ जाए। तो इसके साथ में एडजॉइंट ऑफ A आ जाए, एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ये पूरा का पूरा एज इट इज लिखूंगा मैं। लेफ्ट हैंड साइड में ये पूरा का पूरा एज इट इज है, बस इसके आगे की साइड एडजॉइंट ऑफ A से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी एडजॉइंट ऑफ A से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके जस्ट आगे, और ये एज इट इज आ जाएगा। और यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी पता है कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट सेपरेट डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, तो ये आपको प्रॉपर्टी लर्न रखनी है। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा सेपरेट, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। अब ये दोनों मिलके क्या हो गया आपके पास, ये मिलके क्या हो गया आपके पास, देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज दिख रही है, तो ये मिलके हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ A IN, और यहां पर बच गया B एडजॉइंट ऑफ AB। और यहां पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दो मैट्रिक्स के बीच में होती है, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, दोनों के बीच में ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो कांस्टेंट वैल्यू क्या, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू और डिटर्मिनेंट क्या देता है, कांस्टेंट वैल्यू देता है, तो ये आगे आ जाएगा, ये आगे आ जाएगा यहाँ पर, और ये वाला एज इट इज यहाँ लिख देंगे, और मल्टीप्लाई में क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ A से डिटर्मिनेंट ऑफ A कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है लेफ्ट राइट में हो तो। और ये मैट्रिक्स कभी भी ध्यान रखना है कि आपको कोई भी मैट्रिक्स को अगर आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो I गायब हो जाता है, तो I B के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो I गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, B इंटू एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B एडजॉइंट ऑफ A, और यहाँ पे भी I मल्टीप्लाई से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट फर्दर अब B हटाना है हमें, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ AB चाहिए प्रूफ में, तो B हटाने के लिए इससे पहले क्या मल्टीप्लाई कर दे, एडजॉइंट ऑफ B मल्टीप्लाई कर दे, तो एडजॉइंट ऑफ B मल्टीप्लाई हुआ B से पहले, और ये एज इट इज आ गया, लिख दिया ये मैंने। तो ध्यान से ये एज इट इज लिखा है, एडजॉइंट ऑफ B आगे मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में भी एडजॉइंट ऑफ B मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B एंड एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे हम कि यहाँ पर ये दोनों मिलके एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट और उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आएगा, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ B और IN आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों मिलके ये बन गया, और ये एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B आगे लिख सकते हैं यहाँ पर, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आगे आ गया, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ B पीछे जाएगा, और एडजॉइंट ऑफ A पीछे लिखा हुआ ही है, तो ये एज इट इज है, ये यहाँ लिख दिया और ये आगे लिख दिया, और ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होती है तो आइडेंटिटी गायब हो जाती है, तो क्या बच गया, एडजॉइंट ऑफ AB इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ B मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ A। एक बार वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि ये एक प्रॉपर्टी प्रूव करनी है आपको, तो आप क्या करो कि जो भी कभी भी इस टाइप से प्रॉपर्टी प्रूव करनी हो तो एडजॉइंट के अंदर जो भी मैट्रिक्स है उसको एक अनदर मैट्रिक्स एज्यूम करके और ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो, यहाँ पर ये वाली प्रॉपर्टी आप यूज कर लो। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी में यहाँ पर A की जगह क्या लिख देंगे, C लिख देंगे, अगेन A की जगह C लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी मैट्रिक्स है वो एज्यूम किया वो यहाँ पर A की जगह रिप्लेस हो जाएगा, तो C एज्यूम किया तो C यहाँ A की जगह आ जाएगा, तो C एडजॉइंट ऑफ C इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ C IN, ये आ गया, और C को अगेन हमने क्या एज्यूम किया था, AB, वो रिप्लेस कर दो C की जगह, तो ये चीज़ आ गई, सिंपल सी बात है, बहुत ईजी सी चीज़ है। अब क्या करना है कि मुझे सिर्फ प्रूव करने में एडजॉइंट ऑफ AB चाहिए, तो या A और B दोनों हटाना है, तो A हटाने के लिए A कब हटेगा, जब A के साथ आगे एडजॉइंट ऑफ A आ जाए तो A हट सकता है, तो A के साथ एडजॉइंट ऑफ A आएगा तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A I बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसके आगे ये जो भी लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में इसके आगे की तरफ एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसके भी पहले एडजॉइंट ऑफ A मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ AB को डिटर्मिनेंट ऑफ A डिटर्मिनेंट ऑफ B लिख सकते हैं, और IN है ही है, ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, एडजॉइंट और मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो वही चीज़
इसका ए का डिटर्मिनेंट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये एजिटीज आ रही है, और यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई के बीच में हो तो वो आगे आ जाती है, और ये एडजॉइंट ऑफ ए और आई एन लिख दिया। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल आउट हो गया। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाती है, वापस वही मैट्रिक्स आ जाती है। तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई होके सिर्फ ये बच जाएगा, यही बचेगा, तो ये एज इट इज बच गया। उसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ बी और ये आइडेंटिटी भी यहाँ गायब हो गया, तो एज इट इज बच गया। अब यहाँ बी हटाना है तो इससे पहले एडजॉइंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया, तो राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ बी से मल्टीप्लाई किया। बाकी अदरवाइज ये एज इट इज है, ये एज इट इज है। एडजॉइंट ऑफ बी इंटू बी मिलकर बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ बी आई एन, एडजॉइंट ऑफ ए बी एज इट इज है। यहाँ पर भी कांस्टेंट वैल्यू बीच में वो आगे आ गई, ये पीछे लिख दिया, और ये एडजॉइंट ऑफ ए पीछे है ही। डिटर्मिनेंट ऑफ बी से कैंसिल हो गया, आइडेंटिटी को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई एन हट जाता है, तो यहाँ पर एज इट इज ये बच गया, एडजॉइंट ऑफ बी है और एडजॉइंट ऑफ ए है। तो इस प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या हो गया कि कोई भी एडजॉइंट के अंदर मैट्रिक्सेस जो है मल्टीप्लाई में होती है, तो इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको, कि पहले जो मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट बाद में लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में जो बाद में मैट्रिक्स लिखी उसका पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, आगे इस पर 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। तो प्रॉपर्टी का प्रूफ तो आपको आई है, और साथ में ये अप्लाई भी करना है, क्वेश्चन करेंगे तब अप्लाई करेंगे। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट सेकंड का प्रूफ देखते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट बता देता हूँ। डिटर्मिनेंट का जो आगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट डिस्कस करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट है उसके अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रही है और हमें कांस्टेंट बाहर निकालना है, तो कांस्टेंट बाहर आके क्या हो जाएगा, उसके ऑर्डर से पावर लग जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये बन जाएगा। तो यहाँ पर जिस भी ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, 3/3 ऑर्डर की है तो k की पावर 3 हो जाएगा, अगर 2/2 ऑर्डर की है तो k की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब ये कैसे हुआ तो एक बार मैं बता देता हूँ कि कोई भी डिटर्मिनेंट है, जैसे यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स से ही डिटर्मिनेंट बनता है, तो एक डिटर्मिनेंट है 3, -2, 6 और 8। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, वैसे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू होगी 8 3 जा 24 माइनस एंड -12, तो ये बन जाएगा 24 + 12 विच इज 36। ओके, अब यहां पर इस डिटर्मिनेंट को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहां पर जो 36 है ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 72 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 36 है, तो ट्वाइस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, 36 का डबल। अब यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, और वैल्यू से नहीं करके इस डिटर्मिनेंट को ही पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 3 -2 6 और 8। तो डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स अगर होती तो ये 2 अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है, बट डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखना। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 अंदर जाके किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना कि 2 अंदर जाके किसी एक रो या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। मैं कह रहा हूँ कि मैं सेकंड रो से फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, तो फर्स्ट रो से ये मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये -4 हो जाएगा। सेकंड रो से नहीं करते हैं, ठीक है। एक बार फर्स्ट से कर दिया तो सिर्फ एक रो से करना है, फर्स्ट से कर दिया तो सेकंड से नहीं करना है, सेकंड से कर दिया तो फर्स्ट से नहीं करता है, या कॉलम से करो तो फर्स्ट कॉलम से कर दिया तो सेकंड कॉलम से नहीं करना है। कॉलम से कर रहे तब रो से नहीं कर सकते, रो से कर रहे तब कॉलम से नहीं कर सकते। अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालो तो ये कितना हो जाएगा, 8 6 जा 48 माइनस और माइनस माइनस प्लस 24। ओके, तो ये 2 and 6 72 आंसर आ रहा है, समझ गए। तो यहाँ 72 यहाँ 72 वैल्यू सेम आ रही है, अंदर गया किसी एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक 3/3 में भी इसका एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूँ। नाउ 3/3 के लिए देख लेते हैं। तो एक डिटर्मिनेंट, एक मैट्रिक्स लिख रहा हूँ 3/3 ऑर्डर की, उसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे अभी। तो 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिखी, उसका x y z a b c एंड p q r, ये क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गई। एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। अब इसका डिटर्मिनेंट बनाया, तो डिटर्मिनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा x y z, एलिमेंट सेम रहेंगे, और डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो निकालना ही आता है, ये आपको कैसे निकालते हैं। तो ये लिख दिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसके बाद बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स को अगर किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करता हूँ
के मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड तो राइट हैंड साइड के मल्टीप्लाई होके मैट्रिक्स से, इसलिए अंदर जाके सारे एलिमेंट से के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये के एक्स आ जाएगा, के वाई आ जाएगा, के जेड आ जाएगा, के ए, के बी, के सी, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स मल्टीप्लाइंग बाय के। ओके, तो के मल्टीप्लाई हो गया सबसे। अब इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए निकालना है। तो डिटर्मिनेंट के एक्स, के वाई, के जेड, के ए, के पी, के बी, के क्यू, के सी एंड के आर। अब यहाँ डिटर्मिनेंट हो गई है। अब डिटर्मिनेंट के साथ अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा तो अंदर किसी एक रो या एक कॉलम से होता है, बट डिटर्मिनेंट के अंदर किसी एक रो एक कॉलम में एलिमेंट है कॉमन, तो हम वो बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो क्या हो रहा है, के यहाँ से कॉमन आ जाएगा, एक के क्या होगा, फर्स्ट रो से के कॉमन आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई एक रो से हो सकता है अंदर जाके, तो बाहर एक रो से बाहर कॉमन भी तो आ सकता है। तो फर्स्ट रो से के कॉमन आ गया, सेकंड रो से भी के कॉमन आ गया और थर्ड रो से भी के कॉमन आ गया। तो अंदर जो बच गया, यहाँ से सब जगह से के चला गया फर्स्ट रो से, तो एक्स वाई जेड बच गया। सेकंड में क्या बच गया, ए बी सी बच गया सेकंड रो में, और थर्ड रो में पी क्यू आर बच गया। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए वो के क्यूब हो गया 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होके, और ये पूरी जो है ये डिटर्मिनेंट को डिटर्मिनेंट ऑफ ए बोला। तो ये वाली प्रॉपर्टी और ये वाली प्रॉपर्टी को ध्यान से देखो। डिटर्मिनेंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाइंग विथ एनी मैट्रिक्स इज इक्वल टू के की पावर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, ये क्या होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर 3 ए जो है वो मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो एन होगा। तो यहाँ पर किस मैट्रिक्स की 3/3 की है, इसलिए क्या हो गया के की पावर एन की जगह 3 लग गया। अगर 2/2 की होगी तो 2 लग जाएगी। इसलिए ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट वैल्यू और मल्टीप्लाई दोनों साथ में, तो कोई भी कांस्टेंट बाहर निकलता है, बहुत काम की प्रॉपर्टी, कांस्टेंट बाहर आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी पावर में जो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो लगा देते हैं और अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको पता चल गया कि कैसे क्या। और ये प्रॉपर्टीज़ आगे डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, तो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ में ये चीज़ वापस रिवाइज होगी, तो वहाँ पर ये वापस समझ लेंगे। बाकी एक बार मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया वैसे, तो समझ में आ गया होगा। तो अब प्रॉपर्टी नंबर 3 डिस्कस करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स की। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 हो गया, अब 3 डिस्कस करते हैं, 3 को प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ के ए को प्रूव करना है, के की पावर n-1 एंड एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल। ठीक है, तो प्रूव डेट ये प्रूव करना है एंड प्रूफ। तो यहां पर प्रूफ में क्या होगा कि एडजॉइंट ऑफ के ए, तो यहां पर मैंने क्या बोला लास्ट वाली जब प्रॉपर्टी 2 डिस्कस कर रहे थे कि एडजॉइंट के आगे जो भी दिख रहा है कंप्लीट, उसको एक सी मैट्रिक्स या सी कर लो या डी कर लो या कुछ भी मैट्रिक्स एज्यूम कर लो, और वो सी एज्यूम करके फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए की जगह सी लिख देंगे, देन मल्टीप्लाइंग विथ एडजॉइंट ऑफ सी आ जाएगा। ठीक है, सी मैट्रिक्स है, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा और आई एन आ जाएगा। और हमने किसको क्या एज्यूम किया, लेट सी जो है वो के ए है, के कॉन्स्टेंट है और ए मैट्रिक्स है, और ए जो है वो एन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पर ए का जो ऑर्डर है वो अगर एन है कि ए इज मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर, एन ऑर्डर का मतलब इसमें एन रोज एन कॉलम है। तो यहाँ पर अब सी की जगह हम रिप्लेस कर देंगे के ए अगेन, तो यहाँ पर के ए आ गया सी की जगह, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू के ए एंड आई एन। ठीक है, यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कैसे लगाई, ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, इसलिए अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये के ए ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ के ए भी ठीक है। अब यहाँ पर राइट हैंड साइड क्या है कि के जो है कांस्टेंट वैल्यू है, और वो अगर बाहर आएगा किसी डिटर्मिनेंट से, तो ए मैट्रिक्स की पावर के पे लग जाएगी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जो अभी हमने प्रॉपर्टी इससे पहले डिस्कस की है डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के की पावर एन हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ए वो हो जाएगा और आई एन। अब हमें जो प्रूव करना है उसमें क्या है, ओनली एडजॉइंट ऑफ के चाहिए, ओनली ये चाहिए, तो ये दोनों हटाने, ये दोनों हटाने हैं। तो ये के जो है मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ये यहाँ इधर लिख सकता हूँ,
इस तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो आगे पीछे लिख सकते हैं। कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू को तो कहीं पे भी हम भेज सकते हैं। ये एज इट इज रहा, कांस्टेंट को बीच में, क्योंकि बीच में कांस्टेंट होता है तो आगे आ सकता है, तो आगे है तो बीच में क्यों नहीं जा सकता। क्लियर है। और अगर यहाँ पर इधर नहीं भेजना हो तो यहाँ पर क्या कर लो, आप राइट हैंड साइड भेज दो, तो यहाँ पर के डिवाइड चला गया, यहाँ पर बीच में नहीं रखना है तो हम क्या कर दिया, के को राइट हैंड साइड भी भेज सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, मैट्रिक्स डिवाइड नहीं होती है, कोई कांस्टेंट वैल्यू तो डिवाइड हो सकती है, के इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, अब यहाँ पर ए हटाना है तो ए हटाने के लिए क्या है हमें, अगर इससे पहले एडजॉइंट आ जाए, देखो ए इंटू एडजॉइंट आ जाए तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं, तो या ए से जस्ट पहले क्या आ जाए, एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कर दिया एडजॉइंट से, तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए से किया, और ये के की पावर एन डिवाइड बाई के है, तो के की पावर एन माइनस वन हो जाएगा, ये के की पावर वन है और वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस वन, ओके एन माइनस वन कर देगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये आ गया। अब यहाँ पर ये दोनों मिलके क्या हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए और बच गया के की पावर एन माइनस वन, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई एन। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसल आउट हो गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स गायब हो जाती है, तो क्या बच गया यहाँ पर, एडजॉइंट ऑफ के ए, एडजॉइंट ऑफ के ए इज इक्वल टू, अब या एडजॉइंट ऑफ ओनली ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कांस्टेंट वैल्यू हो रही है, कांस्टेंट कभी भी होती है ऐसे तो वो आगे लिख सकते हैं, तो के की पावर एन माइनस वन आगे आ जाएगा, और बच जाएगा मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, और मल्टीप्लाई में साथ में है आई एन, आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में होती है तो गायब हो जाती है, तो हम गायब कर देंगे, तो यहाँ पर फाइनली ये प्रॉपर्टीज़ आ गई। तो क्या ध्यान रखना है, प्रॉपर्टीज़ में क्या याद रखना है कि अगर कोई भी एडजॉइंट के साथ कांस्टेंट वैल्यू और मैट्रिक्स है तो वो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आके कांस्टेंट वैल्यू में पावर n माइनस वन हो जाता है, डिटर्मिनेंट के बाहर अगर कांस्टेंट आता है तो पावर n लग जाती है, n ऑर्डर है, और एडजॉइंट के बाहर अगर कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट की पावर ऑर्डर माइनस वन हो जाता है, उसकी पावर क्या हो जाता है, ऑर्डर माइनस वन हो जाता है, और आगे एडजॉइंट ऑफ ए लग जाता है, जो भी मैट्रिक्स अंदर है वो आ जाती है। तो ये प्रॉपर्टी है आपके सामने, कॉपी कर लीजिए, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी, तो फोर्थ नंबर जो प्रॉपर्टी है वो एजेप्शन करके एज्यूम करके मैट्रिक्स ए को भी कर सकते हैं, या स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है डायरेक्ट याद भी रख सकते हैं। तो इसको क्या कर लेना, आप ए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना, ए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लेना, उसका एडजॉइंट निकाल देना, और एडजॉइंट निकालने के बाद उसका ट्रांसपोज ले लेना, और चलो मैं एक 2/2 के लिए करके बता देता हूँ इसका प्रूफ, 2/2 के लिए मैं इसका प्रूफ करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर एक क्या ले रहा हूँ मैं, एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल के फॉर्म में ले रहा हूँ, ए एक मैट्रिक्स है तो वो लिख देता हूँ ए बी एक्स वाई। अब यहाँ पर इस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट होगा वो क्या होगा, तो एडजॉइंट निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी, वैसे पूरा डिटेल में भी निकाल सकते हो, पर एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई थी एडजॉइंट निकालने की। इन दोनों को एक्सचेंज कर दो तो y ऊपर चल जाएगा, a नीचे आ जाएगा, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो तो -x -b, ये एडजॉइंट आ गया। अब ये एडजॉइंट ऑफ ए आ गया, इसका ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज जो होगा वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दूं तो y माइनस बी हो जाएगा फर्स्ट रो, और ये -a हो जाएगा। क्लियर है आपके सामने कि यहाँ पर क्या किया कि सबसे पहले ए मैट्रिक्स से उसका एडजॉइंट निकाल दिया, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को एडजॉइंट निकालना का तो जो स्टैंडर्ड वे है, जो एग्जाम में सब्जेक्टिव में आता है, तो क्या करना आपको, सब्जेक्टिव में अगर आता है तो पहले तो इसका माइनर निकालेंगे, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट आएगा। बट अगर 2/2 मैट्रिक्स है और डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप शॉर्ट ट्रिक में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का एक्सचेंज कर लेंगे और इनका साइन चेंज कर देंगे इन दोनों का, बाकी एज इट इज रखना है। एडजॉइंट का इस एडजॉइंट को ट्रांसपोज किया तो ये आपके पास RHS आ गया, तो ये आपके पास RHS आ गया। अब LHS फाइंड करने के लिए पहले ए का ट्रांसपोज करेंगे, तो ए का ट्रांसपोज कर दिया इस मैट्रिक्स का, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, AB एंड XY, इसके रोज को कॉलम में कन्वर्ट करके, और इस एडजॉइंट ऑफ ए का हम एडजॉइंट निकालेंगे। तो यहाँ पर इसका एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अगर निकाला तो मतलब इस मैट्रिक्स का क्या करना है, आपको ट्रांसपोज निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। इस मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज है ए की, उसका आपको एडजॉइंट निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ए और वाई को एक्सचेंज कर दो, तो वाई ऊपर ए नीचे, और इन दोनों का साइन चेंज कर दो, तो ये -b और इनका -x, तो ये LHS आ गया आपके पास।
तो ये LHS है और ये RHS है, तो ये और ये देखो दोनों सेम है या नहीं, तो LHS RHS इक्वल है या नहीं है, तो मतलब क्या आ गया, प्रूव हो गया LHS और RHS इक्वल है। तो इस टाइप से आप उसको प्रूव कर सकते हो। 3/3 के लिए भी ऐसे हो जाएगा, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है इसलिए मैंने 2/2। अब यहाँ पे ए बी एक्स वाई कोई भी कांस्टेंट वैल्यूज हो सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से ये प्रूव हो गया। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट वाले प्रॉपर्टी करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 भी प्रूव कर ली है, प्रॉपर्टी नंबर 5 डिस्कस करते हैं। प्रूव डेट क्या प्रूव करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते रहते हैं कि किसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1, और यहाँ पर जो n है वो क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो n ऑर्डर की मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आ गया, क्योंकि एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स के निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट भी स्क्वायर मैट्रिक्स के फाइंड होता है। तो यहाँ पर ये है। तो अब एक बात ध्यान से देखो कि हमारे पास जो प्रूव करना है वो एडजॉइंट ऑफ ए है। हमारे पास जो प्रूव करना है वो क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए है। अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ कि हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो प्रूफ में सबसे पहले फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज जो है वो क्या है कि एनी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइंग विथ एडजॉइंट ऑफ सेम मैट्रिक्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ सेम मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। तो पहले बहुत साइड क्या ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी डिटर्मिनेंट ले लिया इसका, और हमने राइट हैंड साइड भी डिटर्मिनेंट ले लिया। बहुत ध्यान से देखना, ये ए अलग मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए अलग है। दो मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो प्रोडक्ट होता है, हमने जब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट्स बताया था जब डिटर्मिनेंट पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन का जो डिटर्मिनेंट है वो अलग अलग डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। तो एक ए अलग मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए अलग है, तो ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अलग हो जाएगा। ये कब अप्लाई होता है, जब ए और बी दोनों क्या हो, मैट्रिसेस हो प्रोडक्ट में। नेक्स्ट फर्दर, अब यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये कांस्टेंट वैल्यू के है, ठीक है। तो हमने अभी एक इसी लेक्चर में स्टार्टिंग में हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, तो के कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट बार आता है तो पावर में n लग जाता है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच जाता है, ये पता है आपको। तो सिमिलरली यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो इसको के समझ लो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाहर आएगा तो उसकी पावर में n लग जाएगा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये आई तो एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के साथ अगर कांस्टेंट है और कांस्टेंट बाहर आता है तो पावर क्या होती है, जो ऑर्डर है वो लग जाती है। तो यहाँ पर इस मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर एज्यूम कर लो n है, n ऑर्डर की लिखी हुई है, तो n ऑर्डर है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो के है कांस्टेंट है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक कांस्टेंट वैल्यू ही तो देता है, किसी का भी फाइंड करता है। मैट्रिक्स जो है वो वैल्यू कभी नहीं देता है, तो ये बाहर आया तो इसकी जो ए का पावर है ऑर्डर है वो पावर में चला गया, और आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स है वो अंदर बच गई। जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट अंदर बच गया। अब यहाँ पर ये जो है वो कांस्टेंट वैल्यू है, ये डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पर सिर्फ ये बच जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए बच गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बच गया। और यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कभी भी अगर डिटर्मिनेंट निकाले तो 1 आता है, तो मल्टीप्लाई 1। तो सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए जो आपके पास आ गया ये 1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा n-1, तो डिटर्मिनेंट ऑफ n-1, तो आपके पास ये प्रॉपर्टी का भी प्रूफ आ गया। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1 वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट फर्दर डिस्कस करते हैं। नाउ तो हम प्रॉपर्टी नंबर 5 भी डिस्कस कर चुके हैं, अब प्रॉपर्टी नंबर 6 पर आते हैं। तो प्रूव डेट 6 प्रॉपर्टी कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 एंड मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो क्या है एडजॉइंट ऑफ, यानी किसी भी ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगेन एडजॉइंट फाइंड करना हो तो वो किसके इक्वल डायरेक्ट लिख सकते हैं हम प्रॉपर्टी से कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, वही लिखा है आपके पास,
तो यहाँ पर अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? तो मैंने क्या बोला कि किसी भी अगर प्रॉपर्टी को प्रूव करना है और एडजॉइंट के आगे कुछ भी दे रखा है उसको एक अनदर मैट्रिक्स सी एज्यूम कर लो और सी जो मैट्रिक्स है उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी लिख दो। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर क्या किया, सी जो है लेट एज्यूम किया किसको? एडजॉइंट ऑफ ए को सी एज्यूम किया और सी मैट्रिक्स से प्रॉपर्टी 1 लिख दी। तो प्रॉपर्टी 1 स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, तो क्या हो जाएगी कि यहाँ पर ए की जगह सी आ जाएगा एंड एडजॉइंट ऑफ अगेन सी आ जाएगा और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा एंड आई एन आ जाएगा। अब यहाँ सी के अगेन रिप्लेस कर देना है, तो क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाइंग विथ एडजॉइंट ऑफ सी की जगह क्या लिख सकते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए, यार सी की जगह एडजॉइंट है, इस सी की जगह एडजॉइंट है ए और इसकी जगह भी एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि हमें सिर्फ ये चाहिए, इसको हटाना। ये कब हटेगा? जब एडजॉइंट ऑफ ए के आगे ए आ जाएगा। देखो ये आ जाएगा, तो इससे जस्ट पहले ए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया बैलेंसिंग के लिए हमें राइट में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो हमने ये इज इट इज है, जो यहाँ पर हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया है, इसके लेफ्ट में ए को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर भी ए मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और मल्टीप्लाई के साथ में ये, अब ये हमने जो फिफ्थ प्रॉपर्टी, इससे ये दोनों सेम चीज़ है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 और आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर। ये मिलके आपके पास क्या बन गया? ये मिलके आपके पास बन गया ये वाली सेम चीज़ है, तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन और यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स है, ये डिटर्मिनेंट है, तो इस मैट्रिक्स को तो एज इट इज़ रखो और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है पावर n-1 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ये आइडेंटिटी इसके साथ मल्टीप्लाई में तो गायब हो जाएगा, तो ये डिवाइड होगा, तो यहाँ पर सिर्फ बच जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, कांस्टेंट वैल्यू है, आगे आ जाएगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, इसके डिवाइड में चल जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और यहाँ पर a इंटू आई एन। तो यहाँ पर ये एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होगा? यहाँ पावर 1 है, तो ऊपर जाके n-1 पहले से ही है, तो n-1 क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ n-1 और इंटू आई एन इंटू ए, तो आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होकर गायब हो जाएगी, तो ए आ जाएगा सिर्फ। और ये n-1 तो ये डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं? इसको n-2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का अगेन एडजॉइंट अगर निकालना हो तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल के उसकी पावर n-2, n क्या ऑर्डर है यहाँ पर ए मैट्रिक्स का, और मल्टीप्लाई सेम ए मैट्रिक्स लिख दो, तो वो क्या आ जाएगा? ये फाइंड हो जाएगा। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट फर्दर लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। ये प्रॉपर्टी डिस्कस हुई है, अब लास्ट और डिस्कस करते हैं। कॉपी कीजिए। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7 हम डिस्कस कर लेते हैं और प्रूव देख लेते हैं इसका, कि यहाँ पर लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ ए, एक बार एडजॉइंट निकाल के अगेन एडजॉइंट अगर निकालें और उसका फिर डिटर्मिनेंट निकालना हो तो वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। n जो है वो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है, वो पता जा n यूज हो, इट मीन्स वो ऑर्डर समझना है उस मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट जो हमें प्रूव करना है, हमने जो 6 प्रॉपर्टी प्रूव की है वहाँ तक तो एज इट इज रहेगा, तो हमने 6 क्या प्रूव कर चुके हैं? एडजॉइंट ऑफ ए वो किसके इक्वल होता है? वो इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 ए। अब इस पूरे का क्या करना है? लेफ्ट हैंड साइड डिटर्मिनेंट हो रहा है, तो बोथ साइड क्या ले लो? डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैंने लिया, तो राइट हैंड साइड भी इस पूरे का क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा। राइट हैंड साइड भी पूरे का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड तो एज इट इज है, राइट साइड में वही प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। कौन सी वाली? कि अगर कोई ये के है कांस्टेंट वैल्यू, एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो क्या हो जाता है? के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? ये बाहर आएगा, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-2, जो पावर है उससे पावर से n और मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि पावर n लगेगी, और ये a तो बचेगी अंदर डिटर्मिनेंट में। ये पावर 1 है, इसकी पावर ये, तो ये बेस इक्वल है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए n मल्टीप्लाई होगा तो n स्क्वायर -2n और +1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1 होल स्क्वायर
ये आ जाएगा। तो यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है, ये है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये सारी प्रॉपर्टी अच्छे से आपको पता होनी चाहिए। एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि ए इंटू कोई भी मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट का प्रोडक्ट, एडजॉइंट इंटू मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दोनों इक्वल होकर क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का अगर एडजॉइंट फाइंड करे तो इन्वर्टिबल प्रॉपर्टी से पहले बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट इंटू बाद में ए मैट्रिक्स का, जो पहले वो बाद में आती है और जो बाद में है वो पहले उसका एडजॉइंट निकल जाता है और प्रोडक्ट का इक्वल होता है। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू मल्टीप्लाई ये, तो कांस्टेंट बार आके क्या हो जाता है n-1 और अंदर एडजॉइंट ऑफ ए रह जाता है। फिर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का एडजॉइंट या एडजॉइंट निकाल के ट्रांसपोज करो, इक्वल होता है। उसके बाद किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होता है। n जो है वो मैट्रिक्स का ए का ऑर्डर होगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का अगेन एडजॉइंट फाइंड करें तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए, और n जो है वो ऑर्डर है एन ए मैट्रिक्स का। नेक्स्ट एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट अगर फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना कि अगर ये फॉर्मूला जे में अगर इस टाइप से आता है, कैसे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ऐसे आर टाइम्स एडजॉइंट आ रहा है, कितनी बार एडजॉइंट है, आर टाइम्स। तो यहाँ पर उसका डिटर्मिनेंट निकालना है। यहाँ पर कितने एडजॉइंट है, 1 और 2, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पावर होल पावर 2 आ रही है। तो अगर ये कितनी टाइम्स, आर टाइम्स एडजॉइंट अगर यूज हो तो डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1 की पावर, या दो एडजॉइंट थे तो इसलिए 2 आ रहा था पावर में। यहाँ पर कितने एडजॉइंट यूज हो रहे हैं, 1 2 3 4 अप टू आर टाइम्स एडजॉइंट यूज हो रहे हैं, इसलिए पावर आर हो जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये फॉर्मूला भी कभी कभी यूज हो जाता है। तो ये कैसे क्या यूज करना है ये पता चल गया। अगर 5 बार एडजॉइंट आया, एडजॉइंट ऑफ ए 5 बार एडजॉइंट आया और उसका डिटर्मिनेंट निकालना हुआ, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 की होल पावर 5 आ जाएगा, और n जो है वो ए का ऑर्डर होगा, वो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कॉपी कीजिए। अब इस पर बेस्ड जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन में ज़्यादातर आते रहते हैं। कॉपी कीजिए। तो नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, एंड सच डेट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 5, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 5 है, देन राइट द वैल्यू ऑफ द एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहाँ पर हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, जो फॉर्मूला नंबर 5 है। ठीक है। और यहाँ पर n जो है वो 4 है, क्योंकि एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4 है, इसलिए n 4 हो गया। तो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 4 - 1, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 5 है तो 5 की पावर 3, तो यहाँ पर ये 125 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आपको 5 × 5 × 5 125 जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 64, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, क्वेश्चन में दो चीज़ों के बारे में डिस्कस हो रहा है, एक तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बारे में और एक डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, और दोनों का रिलेशन जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 5 ही होता है। देख लीजिए। तो यहाँ पर फर्स्ट हम क्या कर लेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 5 लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-1, और यहाँ पर n जो है वो 3 है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर 3 हो गया, यानी 3 पुट कर देंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 2 हो जाएगा। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट 64 है, तो यहाँ पर हम 64 पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर 64 आ जाएगा, तो 64 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास आ जाएगा +-8। ये ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट लेते ही प्लस माइनस साइन लगाना है, तो +-8 +8 और -8 दोनों हो सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो वैल्यू है वो 64 आएगा 4 3/3 ऑर्डर की कोई एक मैट्रिक्स के लिए। कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड डिस्कस करते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर फर्स्टली हमारे पास लास्ट वाली जो प्रॉपर्टी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन होल स्क्वायर ये होता है। और यहाँ पर n जो है वो 3 है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर का, यहाँ पर 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिए n 3 हो गया। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 3 माइनस वन 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आ गई 3 है, तो 3 की पावर 4, इट मीन्स 81 जो है वो इसका आंसर होगा। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और ऑर्डर 3/3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सच डेट एडजॉइंट ऑफ 2A इज इक्वल टू K इंटू एडजॉइंट ऑफ A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K, राइट द वैल्यू ऑफ K। तो यहाँ पर हमारे पास एडजॉइंट ऑफ 2A इज इक्वल टू K इंटू एडजॉइंट ऑफ A एक रिलेशन दे रखा है। अब एक बात ध्यान से देखना कि यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ अंदर, एडजॉइंट के अंदर कोई कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, K बार आके क्या हो जाएगा, मतलब 2 बार आके क्या हो जाएगा, इसकी पावर में K n माइनस वन लग जाएगा। तो n कितना है 3 माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर n 3 है, क्योंकि 3/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के बारे में बोला है, ऑर्डर 3 है। तो क्या होगा K की पावर n माइनस वन, यानी K कितना है 2 है, तो 2 की पावर n यानी 3 माइनस वन हो गया, और अंदर एडजॉइंट ऑफ A रहेगा, और यहाँ पर K इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अब यहाँ दोनों का कंपेयर करें तो K एडजॉइंट ऑफ A पीछे, एडजॉइंट ऑफ A पीछे, तो K किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 2K, इट मीन्स 4, K की वैल्यू 4 आ गई। हो गया क्वेश्चन, लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच डेट A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, एक 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दे रखा है, तो यहाँ पर हमें एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारे पास गिवन है, वो क्या गिवन है, सॉल्यूशन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A वो गिवन है 50505005। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 5 मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से बाहर कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट से कॉमन आता तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से आता, हमने पढ़ा है अभी इस लेक्चर में, पर मैट्रिक्स से तो सारे एलिमेंट से कॉमन लेना पड़ता है। 5 बार कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया, 5 की जगह 1 बच जाएगा। 0 से तो कोई भी कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू 5 कुछ भी मल्टीप्लाई हो सकता है उसमें, तो 0 1 0 1 0 0 0 1, यानी ये 5 तो एज इट इज़ है, और इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्टैंडर्ड फर्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या होती है, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू 5i। तो मतलब या 5 जो है वो एक टाइप से ये वाली चीज़ डिटर्मिनेंट ऑफ A हो गई, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A आपके पास 5 आ गया। आपको फाइंड अप करना है, क्योंकि या कंपेयर करो इसको, ये है तो ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, तो आई के साथ वाला डिटर्मिनेंट ऑफ A होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 हो गया। अब हमें फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट वो किसके इक्वल होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n माइनस वन, यही होता है, और n माइनस वन यानी डिटर्मिनेंट ऑफ A की पावर n कितना है यहाँ पर, n 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो 3 हो गया, 3 माइनस वन यानी 2 हो गया, और डिटर्मिनेंट ऑफ A 5 की पावर 2, यानी आपके पास यहाँ पर इसका जो एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट 5 स्क्वायर 25 आंसर आ गया। तो नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करते हैं, इफ A इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन राइट द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज माइनस एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हमें कौन सी मैट्रिक्स लिखनी है, ये दोनों मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन भी एक मैट्रिक्स से आएगा, तो उस मैट्रिक्स को लिखना है। तो एक बात ध्यान से देखो कि यहाँ पर हमें पता है कि ये दोनों इक्वल होते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 देखिए, तो प्रॉपर्टी 4 में क्या लिखा हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज यूजिंग प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज, क्योंकि ये इसके इक्वल होता है, लिख दिया, माइनस डायरेक्ट यूजिंग प्रॉपर्टी डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो एडजॉइंट ऑफ A होल ट्रांसपोज, ये इससे कैंसिल हो गया, 2 मैट्रिक्स माइनस होके 0 मैट्रिक्स O आती है, तो यहाँ पर सेम ऑर्डर की क्या होगी, 0 मैट्रिक्स आएगी, तो यहाँ पर ये एक मैट्रिक्स लिख दी, कॉपी कीजिए। देन नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, आज ये सारा कंप्लीट अच्छे से प्रॉपर्टी सारी लर्न होनी चाहिए, इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने जितने भी पॉसिबल हर प्रॉपर्टीज़ का लगभग एक क्वेश्चन करवा दिया मैंने, जो प्रॉपर्टीज़ के नहीं कराए वो सब्जेक्टिव में आगे यूज़ आ जाएगी। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्म प्रॉपर्टीज़ को लिख के याद कीजिए,
इसके बाद नेक्स्ट वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम इन्वर्स मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।